पर फिर ये जो उस समय लीला की थी नानक साहिब ने, अब ये प्रमाणित हो गया कि नानक साहिब भी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे, 2 अक्षर का। और नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे, और संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो 2 अक्षर के मंत्र को बता देगा। पुण्यात्माओं सत्कर मान लेना, इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था। उस समय यही मंत्र था जो आज गुरु नानक देव जी ने बताया, और वही दास को मिला। और फिर 1994 में दास को आदेश हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से कि उपदेश शुरू कर दे, नाम दिया कर तू। उस दिन से आज तक यही मंत्र दास देता आ रहा है। और हमने नहीं देखा था गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को तो हमने बहुत बाद में देखा है, उसमें भी ये मंत्र नहीं है कंप्लीट, जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं निर्णायक प्राण संगलीक में लिखा मिला, वो भी बाद में देखी थी हमने। और वेदों के अंदर भी बाद में ही देखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और जो परमात्मा ने स्वयं आकर प्रदान किया उन महापुरुषों को, वही जाप हम कर रहे थे, तो उससे ही मोक्ष होगा। और उसको इसलिए छुपाना कंपलसरी था, नहीं थे नकली भी ये नाम देते पाते। और ये काल के दूत हैं क्योंकि इनको आदेश नाम देने का नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये 2 अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं, ये 2 अक्षर का मंत्र है। और तीसरा मंत्र अलग है जो सार नाम है, ओम और तत् समझो ये है, और सत फिर भी भिन्न है। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, कबीर परमेश्वर कहते हैं, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, वो अभी तक नहीं खोला था। अब इस दास पे कृपा की है परमात्मा ने, वो सार शब्द भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आदेश परमात्मा का इसी समय होना था, क्योंकि इससे पहले हम अशिक्षित थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेजा परमात्मा ने, और उसके बाद एकदम शिक्षा का विस्फोट हो गया। आज बच्चा बच्चा शिक्षित है, और यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि इसने हमें बेईमान बना दिया। संसारिक सुविधाओं के उपलब्ध करने के लिए भाई बहन का भी आदर करना भूल गए, माता पिता का भी सत्कार रहा नहीं। लेकिन इससे एक लाभ बहुत गजब का है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पहचान और समझ सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण संभव